अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन कराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है सोमवार वाले दिन का मैं और मेरी ड्राइविंग। तो ड्राइविंग में चूँकि हमने सारे शोबे, छोटी गाड़ियों वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बड़ी गाड़ियाँ, लोडेड गाड़ियाँ, अब उनकी हम पिछले प्रोग्राम में भी ट्रकों के बारे में बात की थी कि हमारे ट्रक वाले भाई जो हैं उनके जो निज़ाम पाकिस्तान में बना हुआ है उसको भी हमने अपने ज़ाती मुस्बत किरदार से किस तरह बेहतर करना है। सारे काम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ने, सारे काम जो है पुलिस वालों पे नहीं छोड़ने। उनका एक अपना किरदार है, वो अपना काम है, बेचारे वो कर रहे हैं। हालांकि तरबियत का प्रोग्राम उनकी ज़िम्मेदारी में है कि जहाँ पे कोई ड्राइवर गलती करे तो उसको उसकी निशानदेही करके तो उसकी इस्लाह की जाए। लेकिन हमारी कम नसीबी कि हमारे यहाँ वो ना तरबियत उनकी है, तो कम अज़ कम हम अपने आप को तो उन चीज़ों से जिनमें हमें फ़ायदा है, जिसमें रोड के ऊपर चलते हुए हमारा किरदार है, हमारा पता चले कि मैं पाकिस्तानी ड्राइवर हूँ, मैं कौम का एक फ़र्द हूँ, ऐसी कौम का जो सुलझी हुई कौम है और अच्छे अंदाज में ड्राइविंग कर। जो हमारी गाड़ी चल रही होती है ना, उसमें लोग गाड़ी को नहीं देखते बल्कि ड्राइवर के उसको दे रहे होते हैं कि ड्राइवर कैसा है, माशाल्लाह इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी, सुलझी हुई ड्राइवर है, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो बड़ी गाड़ियों में जैसे हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि उनको आराम की ज़रूरत होती है। हर 2 घंटे बाद 15 मिनट रिलैक्स होना और 4 घंटे के बाद अगर वो कोई ऐसी ड्राइविंग है तो मुसलसल 4 घंटे ड्राइविंग कर ली तो फिर 1 घंटा रेस्ट है, 1 घंटा आराम है। इंसान अगर मुसलसल कोई काम करता रहता है तो उसका जहनी दबाव पड़ता है और वो फिर सही कामों को भी गलत करने लगता है। इसलिए सही काम को सही करना और फिर ड्राइविंग तो बहुत ही हसास किस्म का काम है। छोटी सी गलती उनकी अपनी गाड़ी को भी नुकसान होती है, उनकी अपनी ज़ात का नुकसान भी होता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। एक तो ये हम पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि भाई ट्रकों का जो निज़ाम है उसमें एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो मसला बना हुआ है। हम अभी जो आपके शुरू में आपको वीडियो भी देखी होगी आपने, तो उसमें जो ट्रक होते हैं, ट्रकों के हमारे यहाँ जो एक डिज़ाइन पुराने ज़माने का बना हुआ है, पता नहीं कैसे ईजाद हो गया उस ज़माने में कि आगे से ना ऊपर छत को ऐसे स्लोप करके बनाया हुआ होता है। अब हवा जो है ना, इस ट्रक की हवा इसको मुज़ाफ़त आगे सामने वाले ट्रक को हवा रोक रही होती है। तो और फिर जब तेज़ कभी खाली ट्रक स्पीड में जा रहा होता है तो यहाँ से जब हवा उसको हिट करती है ना, जोर मारती है, तो अक्सर ये इस तरह ट्रक उल्टे भी होते हैं। तो जब आपने जितना देखा हो कि हमारे पास जापानी गाड़ियाँ हैं, हम इंजन के हिसाब से जापानी गाड़ियों को पसंद करते हैं, मशीनरी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से हम पसंद करते हैं कि उनकी गाड़ियाँ जापान की अच्छी होती हैं। तो जापान की गाड़ियों को, ट्रकों को भी तस्वीर में देख लें जो वहाँ से आती हैं, यूज इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में आते हैं, तो उन ट्रकों के ऊपर जो ऊपर फ्लैपर बने होते हैं तो वो ऐसे गोल उन्होंने बनाए होते हैं, यानी इस तरह ताकि हवा जो है ना वो सामने से ऐसे हवा जो है टकरा के ऐसे जाती है। अब जो उनके पीछे कंटेनर लगे होते हैं तो कंटेनर के लिए जो है, जो कंटेनर का केबल से ऊपर का हिस्सा होता है अब वो सीधा होता है, तो अब उसको हवा से बचाने के लिए उन्होंने केबल के सामने जो लगाया होता है ऐसे स्लोप लगाया होता है ताकि उसकी हवा जो है सामने से ऐसे टकराती, तो फिर हवा जो है उस प्लेन एरिया से ऊपर होकर गुजरती है। क्योंकि इससे आपको 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपका डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जितने जोर आपकी गाड़ी लगाना चाह रही है, हवा उसको जितना रोक रही है, तो इससे आपका डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाशोरी तो कोई पता नहीं। तो दूसरा क्या होता है, वक्त का ज़िया, यानी अगर आपकी गाड़ी को आगे से जोर कम लग रहा है, हवा का प्रेशर कम लग रहा है, तो आपकी गाड़ी तेज चलेगी, आराम से चलेगी, डीजल का खर्चा कम होगा, आपका वक्त बचेगा, आप थोड़ा तेज चलेंगे। अब बाहर मुल्कों में एक तो हमारे यहाँ ये भी है कि ओवरलोडिंग होती है। अब ओवरलोडिंग के नुकसान भी आपके सामने है। अक्सर गाड़ियों के एक्सेल टूटे हुए होते हैं और जगह जगह जो है बेचारी रुकी होती हैं। और अब देखें ना, इस्लामाबाद से कराची तक आम गाड़ियाँ जो जा रही हैं 16 घंटे उनका टाइम, ठीक है, मोटरवे अब अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन 16 घंटे में कराची पहुँच रही है। जबकि आप खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ओवरलोड गाड़ी जो है, अब वो जब इधर से चलती है तो वो वहाँ पे कितने घंटों में पहुँच रही है।
तो ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी की रफ्तार भी आहिस्ता, सड़कों का भी नुकसान। सड़क के ऊपर जिस सिंगल एक्सल के ऊपर जितना वजन होना चाहिए, अब उस पर जब सिंगल एक्सल के ऊपर डबल एक्सल उस जो वजन उस लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर सड़क को भी ख़राब करता है। सड़क आपने देखी होगी जगह जगह ऐसे जो जहाँ ट्रकों की तो दो नालियाँ से बन जाती हैं, मुस्तकिल दो ट्रकों की नालियाँ, सड़क ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर बनी होती, तो ओवरलोडिंग की वजह से होती है। तो हम ओवरलोडिंग के बगैर क्या कर सकते हैं कि वक्त भी बचा सकते हैं। गाड़ियाँ जो है ना वो अब अगर जल्दी जाएंगी तो आप जितने देर में एक फेरा लगाते हैं उतनी देर में दो फेरे लग जाएंगे। तो बाकी चीज़ें जो है अब रफ्ता रफ्ता हर चीज़ जो किरायों में फ़र्क पड़ा है या किराए ज़्यादा हुए हैं कम हुए हैं वो भी चलो वो तो लोग दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी सेहत, गाड़ी की सेहत, गाड़ी की हालत, इन्हीं चीज़ों में बचत है कि वो उसके ऊपर ओवरलोडिंग ना हो और उसको जो है खर्चा कम हो, स्पीड ज़्यादा हो। उसके लिए गाड़ियों के डिज़ाइन को भी ना पाकिस्तान में तब्दील करने की कुछ इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत हमारी वही चीज़ बन रही है। और वो जो इस तरह टेपर जो छत्तियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में ज़रा तवज्जो से ध्यान से कि वो आगे से हवा को रोक के गाड़ी आपकी को यानी रोक रही होता है, हवा का प्रेशर, और आपका डीजल खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है। तो इससे आपके जो माना आमदनी है, सालाना आमदनी है, उस पर भी असर पड़ रहा है कि आप थोड़े वक्त में जो ज़्यादा काम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। थोड़ा सफ़र जो है वो आपका ज़्यादा वक्त ले रहा है। तो इसके लिए गौर करना है कि भाई हम कराची या इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र 16 घंटे में कर रहे हैं या कितने घंटे लगा रहे हैं। तो अगर वज़न बराबर होगा, आपकी बॉडी का डिज़ाइन ठीक होगा। देखिए ना जितनी भी कारें होती हैं उनको ऐसे स्लोप बनाया होता है, बाकी गाड़ी को स्लोप बनाया होता है ताकि वो हवा ऊपर से गुजर रही। तो ट्रकों की बॉडियों को जो है ना पाकिस्तान में रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि उनको रीडिज़ाइन करें, खुद करवाएं, ठीक है ना जी। ऊपर से वो छत्तियाँ हटा के इस तरह स्लोप उनको जैसे जापान की गाड़ियों के ऊपर लगे हुए आते हैं उस तरह का करें, ठीक है जी। तो कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा वतन, मंगल के दिन का। बुध वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा दीन, और जुमरात वाले दिन मैं और मेरी सेहत। तो प्रोग्राम को आगे दूसरों तक पहुंचाना नहीं भूलना, आगे शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे है, सब में भेजें, ठीक है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका तावन इसमें हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा, कौम का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा। कौम पे हमारे जो है वो अच्छी गाड़ियाँ चलेंगी, अच्छे स्मूथ चलेगी, हादसात कम होंगे, तो सबका फ़ायदा है। तो इसके साथ ही जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।